आप अंधकार में रहो, आप बीमारी में रहो, आप तकलीफ में रहो, आप अविश्वास में रहो, प्रभु नहीं चाहता है। इसलिए यहाँ वचन बताती है क्या लिखा, थोड़ा सा हटा ले, क्या कर ले, थोड़ा सा हटा ले। आपके जीवन में प्रभु थोड़ा पहले चमत्कार थोड़ा सा करेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। आमीन आमीन। फिर उससे आप बड़े बड़े काम को देखोगे, लेकिन आपको इतना है, आप विश्वास में बने रहना। आमीन। चमत्कार को देखने के लिए एक बार हो गया, एक बार चंगाई पा लिए, लोग घर में बैठ जाते हैं, लेकिन याद रखना जब आप लगातार प्रभु में आते हो, लगातार प्रभु में आते हो, परमेश्वर आपके पोजीशन को बढ़ाते जाता है। आमीन। आपका विश्वास का पोजीशन भी क्या होता, बढ़ता जाता है। कई बार लोग एक बार आते छोड़ देते हैं, 3 महीने 4 महीने 6 महीने, फिर वही अगली फसली नकली वाला बन जाते हैं। हम कितना भी चिल्ला चिल्ला बोले, लेकिन हमारा काम बताता है कि मैं कैसा हूं। हाँ, हमारा काम बताता है कि मैं कैसा हूं। आशीष पानी है, बढ़ना है, तो लगातार स्कूल जाना पड़ेगा, तभी पास होंगे जी। हाँ, एक दिन ट्यूशन पढ़ाओगे, 5 दिन छोड़ दोगे, चलेगा क्या? नहीं। हर टीचर्स लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा आए, लगातार पढ़े, आगे बढ़े। नहीं तो मम्मी बोली, मम्मी मैं आज भी स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, रह जा। 5 दिन रख देते हो क्या? नहीं। 2 दिन हम उसको भगाते, जा फिर इसको जाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप विश्वास में बढ़ना है, आप लगातार नहीं आओ तो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये खाद है। वचन क्या है? खाद है। आपको बढ़ने में मदद करता, आपका विश्वास बढ़ाता है। हम है ना, कभी हमको हाथ भी रखने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वचन जाता, वचन चंगाई करता है। आमीन। वचन जाता, वो बनाता है। आमीन। इसलिए यहाँ पर बाइबल बताती है, थोड़ा सा तुझे क्या करना है? हटना है। क्या करना? हटना है। पहले थोड़ा सा करेगा, थोड़ा सा। कभी किसकी आंख बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, कभी कभी किसी से मिलता ही नहीं है। क्यों? आपको उसका मतलब है लगातार आना है। नहीं मिला है अभी तक, लगातार आओ। आमीन। याकूब ने बोला, प्रभु, जब युद्ध हो रहा था, उसने बोला, प्रभु जब तक तू मुझे है ना पकड़ लिया, बोला जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे पकड़े रहूंगा। आमीन। आपको भी ऐसे बोलना है, प्रभु मैं इधर आ रही हूं। 2 दिन हो गया, बहन गिन रही है, मेरा 7, 8वां सप्ताह, 9वां सप्ताह, 10वां सप्ताह, वो गिन रही है। आप भी बोल सकते हो, प्रभु मैं भी आपके सामने आ रही हूँ, मेरी सहायता करें, मैं इतने दिनों से हूँ। कभी हो सकता है आपको मिले, कभी ना मिले, लेकिन प्रभु से कहना, प्रभु के पास में। लोग बोलते हैं ना अंधेर है, अरे क्या बोलते हैं, देर है, अंधेर नहीं है। आप बोल सकते हो, प्रभु जरूर मेरे लिए हो सकता है लेट हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू आशीष देने वाला है। मैं जानता हूँ कि तू छुटकारा देने वाला है। मैं जानता हूँ कि तू बढ़ाने वाला है। मैं जानता हूँ, इसलिए पतरस ने बोला, प्रभु मैं कहाँ जाऊंगा तेरे को छोड़ करके? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन कहाँ है? तेरे पास। इसलिए बोला, तू संसार में बहुत जीवन बिता लिया, पतरस थोड़ा सा नाव को तू क्या कर ले, हटा ले। लोगों को समझे, लोगों को यीशु मसीह भी सुना रहा था, लेकिन उससे पहले प्रभु कहता है, अगर तू आया विश्वास में, तू आई विश्वास में, लोग जानना चाहिए कि यीशु कैसा महान है, वो आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि थोड़ा सा आपको हटना पड़ेगा उन लोगों से। इससे दूसरे लोगों से, उन लोगों से जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन आप जानते हो, तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। हाँ, आप बोलोगे कि नहीं मैं इसमें भी रहूंगा, इसमें भी रहूंगा, तो काम नहीं होगा। काम अगर हो तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वचन बताती है, परमेश्वर यीशु ने कहा थोड़ा सा क्या कर ले, हटा ले। तब यीशु वहां पर गया, और वहां पर गया तब 2 बातें हुई। यहाँ सुनना, जब हम दे देते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ? उसने कहा, अभी एक काम कर, थोड़ा हटा लिया ना, अभी ध्यान सुनना। हेलो, मुझे सुनेंगे इधर। जब बातें कर चुका लोगों से, है ना, 4था वचन में, जब समूह से कहा, गहरे में ले चल। कहाँ चल? गहरे में ले चल। क्या? कहाँ चल? गहरे में ले चल। सारे बोलो, गहरे में ले चल। गहरे में ले चल। और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समूह ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा,
तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हो सकता है आज तक आप ऊपर में हो। कहां पर? ऊपर। बगल वाले हिला के बोलना, सोने वाले चाप जा बोलो। सोने वाले ऐसा हिला के बोलो, सोने वाले चाप जा। हाँ ऐसा हिला के बोलो ना, कांधा में ऐसा कांधा में हिला के बोलो। चलो बोले हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लिखा, जल्दी जल्दी कहाँ है बोला दूसरा वाला। शमून ने उसको उत्तर दिया, जब बातें कर चुका तो शमून से कहा गहरे में ले चल। कहाँ ले चल? गहरे में ले चल। अभी तक तू ऊपर ऊपर है, तो हो सकता है जहां मैं बोलूंगा, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करेगा तो तू आशीषित होगा। आमीन। लेकिन तूने क्या किया? तू किनारे में है, या तू गहरा में भी गया होगा, लेकिन तू अभी तक मेरी बातों को माना नहीं है। आमीन। तू थोड़ा सा हट तो गया, लेकिन अब जैसा बोलूंगा वैसा तुझे करना है। आमीन। पता है, आज मैं एक वचन पढ़ रहा था, अभी परमेश्वर मुझे कहता है अब तू बोल, अब तेरे बोल के अनुसार उसके जीवन में काम करूंगा। आमीन। एक व्यक्ति ने बोला, प्रभु मेरा बेटा अभी मरने पर है। क्या करने पर? मरने पर है। एक काम कर, तू मेरे घर चल। कई बार दूर से परमेश्वर काम करता, कई बार आवाज से परमेश्वर काम करता है। आमीन। कई बार बोल दिए वो हो जाता है। आमीन। राजस्थान से एक व्यक्ति फोन किया, कहता है कि पास्टर प्रार्थना कर देना। प्रार्थना किया, कल दोबारा फिर फोन लगाया, बोला पास्टर जी धन्यवाद हो, आपने प्रार्थना किया, मेरे परिवार लोग चंगे हो गए, इसलिए मैं गवाही दे रहा हूं। उसने कहा मैं वचन को भेज कर चंगा करूंगा। आमीन। आमीन। भजन संहिता 103 अध्याय 2-3 वचन लिखा, वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता और तेरे सब पापों को क्षमा करता है। आमीन। और तुझे उत्तम पदार्थों से क्या करता? तृप्त करता है। यहाँ वचन बताती है, शमून ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की। मेहनत करो, लेकिन अगर यीशु में नहीं हो तो समझ लो ऊपर ऊपर में है। कहाँ है? ऊपर। अगर यीशु में नहीं है, बहन लाई ये अंदर में घुस गई। कहाँ घुस गई? अंदर में। मैं बोलूंगा यीशु के साथ में उस आशीष को लेने घुस गई, वचन में घुस गई। आमीन। आमीन। ये प्रथम फल आई, आश वो मानी, मुझे मानना है। क्या करना? मानना है। मानना है। इसलिए उसने अपने कमाई में से उन्हें 10वां को निकाला। आमीन। बोले आमीन। आमीन। क्यों? ये ऊपर में रहना नहीं चाहती है, अंदर जाकर और खजाना हमको लेना है। आमीन। क्यों? क्योंकि यहाँ वचन बताती है गहरे में ले चल, मुझे ऊपर ऊपर नहीं रहना। क्योंकि हमारा जीवन कैसे चलता है? ऊपर ऊपर। कैसे चलता है? ऊपर ऊपर। हम वचन को सुनते तो हैं, लेकिन फॉलो करना, जो मानता नहीं बढ़िया से, समझ लो ऊपर ऊपर में है। अकली है, अकली सब अकल में रहेगा, अंदर में कुछ नहीं है। हाँ मैं हो जाऊं, हम न जाली जाली तो जरूर है, लेकिन जाल डालोगे तो कुछ नहीं आएगा। क्योंकि ये लोग पास में जाल तो था, जाली तो था, लेकिन पता है ये रात भर डालने कुछ नहीं पाए। हो सकता है हम जीवन में कई बार आशीष को हम चाहते होंगे, कई बार हम बढ़ोतरी को चाहते होंगे, कई बार कोई आशीष को हम चाहते होंगे, परिवार आशीष आ जाए, परिवार ब्लेसिंग आ जाए, हाँ, और कुछ आप चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं आता? क्योंकि आप ऊपर में हो, वचन में घुसोगे तो आशीष आएगा। आमीन। उसके अंदर में कहने मतलब है वचन को जब फॉलो करेंगे, क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। वचन को जब हम मानेंगे, डेफिनेटली वचन आपको ब्लेस करेगा। आमीन। बोले हालेलुया। हालेलुया। शमून ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की। अरे रात गुजर जा रहा है, सवेरे हो जा रहा है। प्रभु रात भर मेहनत किए, उनके मेहनत किए तो मतलब जाल डाले, क्या आया? घोंघी आया। क्या आया? जाल डाला, वो क्या बोलते हैं, वो कचरा सब, किसी का जूता फंस गया है ना, कुछ लकड़ी फंस गया, पूरा उनका वो जाल जाम हो गया। वो धो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धो रहे। मछली को धोना चाहिए, लेकिन धो क्या रहे हैं? जाल को धो रहे।
ऊपर से वो आ गया यीशु मसीह बोले ये प्रभु हम रात भर मेहनत कर ली जाए मौका देवा था मन के करे दे फिर कह ले कि जब भीतर ले चल हमने उसे थाक गए ही रात भर बोला होगा जरूर, लेकिन यीशु ने बोला मुझे इसका जीवन चाहिए, मुझे जीवन को बचाना है, इसके जीवन को समूह एक काम कर चल थोड़ा सा वहां। थोड़ी देर बाद फिर प्रभु ने बोला कोई नए लोग आते हैं पहली बार जहाँ थोड़ा अच्छा लगा, क्यों संगति में अगर अच्छा लगेगा। हाँ अरे वहां गिरजा में डाली बड़ी बढ़िया लगे, अच्छा लगेगा। दूसरे बार आओगे तो और अच्छा लगेगा, तीसरे बार आओगे तो कभी छोड़ोगे नहीं। आमीन बोले हालेलुया हालेलुया। क्यों? यीशु मसीह उसी प्रकार पहला बोला थोड़ा सा ले चल, थोड़ा फिर बोला एक काम कर, तुझे क्या करना है, गहरे में जाना है। क्या करना? गहरे में। उसने आज्ञा को माना। हम आज्ञा को अगर मानते हो, वचन को अगर मानते हो, यहाँ के मेरे बोले हुए शब्द को, मैं कौन हूँ, मैं मेरे अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा इसमें कह रहा है, परमेश्वर वचन कह रहा है अगर तू मेरे शब्द को मानेगा, क्या करेगा? मेरे शब्द को मानेगा, मेरे शब्द को तू मानेगा, वचन को तू मानेगा, तू गहरे में जाएगा, आशीष तेरे जीवन में आएगा। ऊपर ऊपर तू रहना मत, क्योंकि मैं तुझे गहराई में ले चलता हूँ। आमीन। एक गीत गाते हैं, घुटनों तक भी नहीं तखन मतलब कहां तक? यहाँ तखनों तक भी नहीं, घुटनों तक भी नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में अब डूबने की आस है। क्या करना? यीशु से क्या हो जाना? क्या होना? कि वही तो थोड़ा थोड़ा हम चलेंगे, क्या मछली वाला साल में एक बार चले गए, हाँ हम खाली नीचे नीचे हैं, लेकिन अब यीशु मसीह क्या होना? आपको प्रेम में डूब जाना। बोले आमीन आमीन। एक और गीत गाते हैं, कौन सा? गहरा मिली सागर, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई न छुपा पाएगा गहराई तेरे प्यार, कोई नाप नहीं पाएगा। बोले हालेलुया हालेलुया। लोग बोले कहां से इतना आशीष आ रहा है भाई, कैसे बढ़ रहा है भाई, लोग जान नहीं पाएगा, क्योंकि वो सोता आशीषों का सोता है। आमीन आमीन। बोले आमीन आमीन। मेरे प्रिय लोग, यहाँ बाइबल बताती है, समूह ने उसको उत्तर दिया है प्रभु हमने सारी रात मेहनत की। हो सकता है कई लोग कभी कभी क्या होता है कि शादीशुदा आते हैं, हमारा 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 8 साल हो गया, हमारा कुछ नहीं हो रहा। कोई एक बार आता बोले हाँ हम फलवंत होना है, बच्चों का एक बार में डॉक्टर भी बोले 5 बार आओ, 10 बार आओ, आप कितनी बार आए? अगर प्रभु के पास में आना है, प्रभु से आशीष पानी है, तो आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला एक बार बच्चा स्कूल जाके पास नहीं होता है क्या? नहीं। अब एक बार धान लगा दिए, 5 साल तक धान पाते हो क्या? नहीं। वचन को जब तक नहीं सुनोगे, जब तक वो काम नहीं करेगा अंदर में, तो कहां से होगा? इसलिए डॉक्टर भी कहता है क्या करना? सुबह लेना, शाम को लेना, दोपहर को लेना, रात को लेना, है ना? रात को 1:30 बजे बोले, रात को 1:30 बजे उठ के लेंगे, उसको फॉलो कर सकते हैं। वचन क्यों फॉलो नहीं कर सकते? कर सकते आशीष चाहिए तो भाई हमको कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आमीन आमीन। उसने कहा तू थोड़ा सा क्या कर ले, हटा ले, तू बहुत समय से वही जगह पर है, इसलिए काम कर, मैं जैसा बोलता हूं तेरा दिमाग सभी तक तू चला, लेकिन तू मेरे बातों के अनुसार चल। आमीन आमीन। हाँ, तू मेरे बातों के अनुसार चल। तू भले हो सकता है तूने बहुत मेहनत किया, वो बोल भी रहा है मैंने बहुत मेहनत की, सारी रात मेहनत किया, प्रभु 5 साल से मेहनत किए, नौकरी नहीं लग रहा है, 10 साल हो गया, 40 साल से नौकरी लगी नहीं रही है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं अगर तू मेरे पास में आया, भले तू गड्ढा में गिर जाए तो कोई गिराया होगा, लेकिन तुझे तेरा पद को मैं बढ़ाने वाला परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। सदर में सगवेदों को डाल दिया आदमी, लेकिन परमेश्वर वहां से निकाला, क्योंकि यीशु को गिरने नहीं दिए। आमीन आमीन। यीशु को गिरने नहीं दिया। जो यीशु को ऊंचा उठाएगा उसको यीशु ऊंचा उठाएगा। आमीन।
लिखा, सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, लेकिन तेरे कहने से, क्या लिखा यहाँ? तेरे कहने से जाल डालूंगा। हाँ, क्या डालूंगा? जाल डालूंगा। तेरे कहने से मैं ये काम करूंगा। बोल सकते हो? बोलिए आमीन। आमीन। पास्टर जी आपने बोला, एक बहन मुझे याद आ रहा है, भंडरिया की बहन बोली, पास्टर केवल आप एक बार बोल दो। उन्होंने एक बार और एक बहन बोली, भाई बोला एक बार बोल दे बस, मैंने सुना है आपके विषय में, केवल एक बार बोल दीजिए, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे घर में ऐसा हो जाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने भी एक महिला को, एक पुरुष को, एक महिला को बोला था। यीशु मसीह ने बोला था, तेरे जैसे विश्वास मैंने इस्राएल में नहीं देखा। मुझे वो बात याद है। ऐसा आपके जीवन में हो सकता है। आमीन। इसलिए इसने बोला, प्रभु हम सारी रात मेहनत की है, लेकिन अगर तू बोल रहा है तो मैं जाल डालूंगा। अगर तू बोल रहा है तो मैं उस काम को करूंगा। आमीन। आमीन। बोलो तेरे कारण, तेरे कारण, बोलो तेरे कारण, बोलो बोलो तेरे कारण, तेरे कारण, बोलो तेरे कारण। तेरे कारण। उंगली दिखा के बोलना, तो बाकी झगड़ा होने के लिए ऐसे उंगली दिखाते हो, आशीष देने के लिए बोलना, तेरे कारण मैं आशीष पाने वाला हूँ। तेरे कारण देख के बोलना ना, देख के बोलो, आशीष पाने वाली हूँ। हाँ तेरे कारण आशीष पाने वाला। बाहर वाला लोग भी बोलो, भाई तेरे कारण आशीष पाने वाला हूँ। मेरे कारण तो मिलबे करेगा। उधर बगल वाले बोलो, भाई आज आपके कारण आशीष मुझे मिलने वाली है। बोलिए बोलिए बोलिए, अरे आप भी बोलो, मेरे को बोलो जल्दी। आपके कारण हमारा आशीष आने वाला है। मेरे को नहीं, बगल वाले को बोलना। बोलो तेरे कारण मुझे आशीष मिलने वाली है। बोलिए आमीन। आमीन। क्या करना है? हम अक्सर लोगों को दोष देते हैं, लेकिन क्या करना है? हम अगला व्यक्ति को एक्सेप्ट करना। क्या करना? हाँ, इसके कारण से मेरे घर में आशीष। वो बोलेगा अरे मेरे पास से आशीष आ रहा है। आप आशीष देने वाले हो। बोलिए आमीन। क्या करने वाले हैं? आशीष देने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आशीष देने वाले हैं। आप या इस्राएल के वंश, सॉरी आप याकूब के वंश हो। किसके? याकूब के वंश। आप इब्राहिम के वंश से जो हो। किसके? इब्राहिम के। किसके वंशज हैं? इब्राहिम के। किसके वंशज हैं? इब्राहिम के। हेलो, किसके वंशज हैं? इब्राहिम के। परमेश्वर ने कहा तेरे कारण पूरा पृथ्वी के लोग आशीष को पाएंगे। आमीन। इब्राहिम का नाम पा रहे हैं, तो हमारे घर लोग पाना चाहिए कि नहीं? पाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मर जाए मर जाए मर जाए से आशीष। ऐसा बोलने वाले कुछ लोग हैं इधर, है क्या? नहीं है इधर? नहीं। मर जाए आशीष, मर जाए मेरे पास में रहे। मोर जगह है वो नहीं मिलना चाहिए। वो वाला मेरे को बुद्धि मिला है, मेरे को जो टैलेंट मिला है, मेरे को जो पढ़ाने का मिला है, मेरे को जो क्या बोलेंगे मुझे जो मेरे पास जो गुण है ना, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। चाहते हैं क्या? लेकिन प्रभु चाहता है कि थोड़ा तू हट जा, आ जा मेरे कंट्रोल में, आ जा मेरी बातों को मान ले, क्योंकि जो आज्ञा को मानेगा तो क्या होगा? आशीष मिलेगी। आमीन। आमीन। उसने आज्ञा को माना। तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा, और उसने डाला, उसकी आज्ञा को पालन किया। देखा बाप रे, थोड़ा सा खींचा। पहले तो सुखल जाल, क्या बोलेंगे, खाली वाला जाल था, वो खींच लेता था, कुछ धीरे धीरे आएगा करके, कुछ नहीं आता था। लेकिन अभी यीशु के कहने के द्वारा उसके जीवन में बड़ी बरकत आया। आमीन। एक आशीष आई, क्योंकि उसने आज्ञा को पालन किया।